प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है रमज़ान का महीना और एक गरीब रोज़ेदार घराना। ये कहानी चचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ़ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और उससे कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाइए। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चचा जी आप तो जानते ही हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज़्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ ज़रूरत के लोगों को काम पर रखूँगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मेरे मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन ही नहीं रहे हो। समीर ने जोर से कहा तो चचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफ़ेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमज़ोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज़ में बोले, अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज़ दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताओ, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चचा कमाल घर आए तो वहाँ किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं। चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बसीर साहब, पहले चाय पी लो, आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। बसीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दे, मुझे मेरा किराया दे। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज़ दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी का गिलास लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। तो बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोज़ा है, रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमज़ान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की आज़ान होने लगी। सब वज़ू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन चचा की बीवी बोली, अजी सुनते हैं, क्या आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखिए, 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारी इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सब्र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं अब ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमज़ान शुरू हो रहा है, कल पहला रोज़ा है, बच्चे रमज़ान का सामान लाने की बात कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाज़ारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमज़ान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाज़ार गया। उसके दोस्तों को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमज़ान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी उन्हें पैसे मिले, वो सारे पैसे मकान मालिक को लाकर दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। चचा जानते थे कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देख कर बोला, अब्बा आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोज़ा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना।
चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था। खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी, सब ने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लग गए। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाई और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही है थोड़ा सा बर्फ़ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ़ नहीं है, हर रमज़ान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस अपने घर आने लगी। तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ़ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरख्वान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ़ लेने में गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी अल्लाह हमको भी देगा। तो उतने में बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूँगा, वहाँ के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोज़े गुजर गए। बच्चे रोज़ाना पकोड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते। अब्बा हर रोज़ टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोज़ाना गर्म पानी पीने से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है, घर में हमको आज सेब केले लाकर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के हैं? तो उन्होंने बताया, ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा था। चचा खामोश हो गए। फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, चचा 30 रुपए में तो बस एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नज़र चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल है। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी उन्होंने फ्रूट नहीं खाया है, एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इस बात को सुनते ही दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस दिए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे श्री। उसके दिल में काम सी पैदा हुई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और ज़रूरत का सामान लिया और अपनी कार चचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाज़ा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है ना? बेटे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि ज़मीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थी और गला सड़ा फल फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पकोड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज़ इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चचा कमाल हज़ारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ ज़रूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मयस्सर नहीं है। कल से कुछ फल फ्रूट चचा कमाल के घर भी भेज देना। इतने में समीर के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था।
उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर झलक रहा था। आज वह बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। अपने आसपास गरीब ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, हालांकि वो असली ज़रूरतमंद होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप ज़रूर मदद किया करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।